श्री शिवाय नमस्ते, मैं हमारा महादेव। तो आज का न्यू वीडियो स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ से कैसे कर रहे हैं कि नित्य आप शाम की संध्या की आरती कैसे करते हैं, उसे संध्या बोलते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध देसी शब्दों में संध्या विरिया बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे घर में शाम के 5 बजे के टाइम पर ठाकुर जी का पानी जो हम सवेरे से भर देते हैं उसको बदला जाता है। बदलने के लिए हमें उनके जो बर्तन होते हैं उनको साफ करने पड़ते हैं। वैसे यहाँ पर मेरी मम्मी करती है, आज वह नहीं है, गिरिजा जी गई हैं, तो फिर आज की ड्यूटी, ये काम आज का मेरा है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, शाम के टाइम की आरती वगैरह की तैयारियां। तो तैयारियां किस तरह से होती हैं, जो ठाकुर जी पर तुलसी पुष्प वगैरह या वो माला पहनी रहती हैं तो उसको हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ क्या किया जाता है, फिर उनके जो एक बर्तन होता है उसमें रख देते हैं हम पूरे 1 महीने तक। फिर उनके बर्तन जो होते हैं वो साफ किए जाते हैं। साफ जैसे सवेरे के टाइम पे पीताम्बरी से होते हैं और शाम के टाइम पे बर्तन साफ होते हैं साबुन से। साबुन से बर्तन साफ करने के बाद उनको सभी को एक एक से कपड़ों से पोंछ देते हैं। कपड़े से पोंछने के बाद उनमें पानी भर के रख देते हैं। आपके घर में जितने भी बर्तन हो, जैसे हम ठाकुर जी को पानी भरते हैं, पीतल के बर्तन हो, चांदी के हो, स्टील के हो, सोने के हो, जिस तरह से हो। मेरे यहाँ 2 तरह के बर्तन हैं, 3 तरह के हैं, तांबे के और पीतल के और चांदी के बर्तन हैं ठाकुर जी के। लड्डू गोपाल को जो पानी भरते हैं तो हम उन बर्तनों, वो वाले बर्तन चांदी के बर्तन रहते हैं। और ठाकुर जी लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, वह कटोरी भी चांदी की ही होती है। आरती होती हैं उनको भी हम साबुन से ही धोकर रखते हैं। जैसे दीपक है, मिट्टी के दीपक होते हैं, हम तुलसी पर, अपन तुलसी पर रखते हैं, तो उनको भी मैं सिर्फ साबुन से ही धोकर रखती हूँ। इस तरह से हमें डेली की पूजा रूटीन कुछ इसी तरह से चलता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मोटर चालू कर कर शुद्ध अच्छा पानी भी भरा है। ऐसा नहीं है कि टंकी का पानी भरे हम ठाकुर जी के लिए, तो हमें टंकी का पानी नहीं भरना चाहिए। और भगवान को बिल्कुल शुद्ध अच्छे हाथों से, हाथ भी हमारे गंदे ना हो, किसी भी तरह का कोई भी, जैसे किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना हो, अच्छे शुद्ध हाथ होने चाहिए। जैसे हम शुद्ध पानी पीते हैं तो ठाकुर जी के लिए भी अच्छे हाथों से पानी भरना चाहिए। इस तरह से हम ठाकुर जी की सेवा इसी प्रकार करते हैं। और जैसे आपने अगर सवेरे के टाइम पर पुष्प चढ़ाए हो तो आप वो पुष्प हटा दें। तुलसी पत्र है, तुलसी जल होता है, एक बर्तन में तुलसी जल भी रखा जाता है, तो उसका जल निकाल दें और वो तुलसी के पत्ते अलग से किसी साफ कटोरी में रख दें। फिर उसके बाद वहाँ पर एक कटोरी में जल रख दें और उसी में तुलसी पत्र डाल दें, जिससे कि ठाकुर जी के पीने का पानी होता है